अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये देखिए, ये मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट। इसमें साफ साफ लिखा है कि मैं कुछ हफ्ते पहले ही प्रेग्नेंट हुई हूँ। कुछ हफ्तों से तो मैं घर के बाहर तक नहीं गई। मुन्ना बेटा, याद कर, रानी इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगी? हो सकता है कि ये बच्चा सच में रानी और माँ, क्या कह रही हैं आप? कुछ नहीं हुआ है ऐसा हम दोनों के बीच में। ये पेपर, और इस पेपर से ये साबित नहीं होता कि ये मेरा बच्चा है। साबित करने के लिए तो मैं भी बहुत कुछ बता सकती हूँ दिव्यम जी। हाँ तो बताओ। आपकी पीठ का वो तिल और उस पर मेरे नाखून के निशान। बस करो रानी, बड़ों का कोई लिहाज है कि नहीं? दादी, मैं तो चुप ही थी, लेकिन अगर मेरे बच्चे के अस्तित्व पर सवाल उठेगा तो मैं चुप कैसे रहूंगी? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मेरे लिए ये सब कुछ झूठ है। दिव्यम जी कभी भी ऐसी बात से नहीं मुकरे। अगर वो कह रहे हैं कि उनको तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ है, इसका मतलब कुछ नहीं हुआ है। दिव्यम जी कभी भी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करेंगे। राधिका दीदी, अगर आपके और दिव्यम जी के बीच में कभी कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे और उनके बीच में भी कुछ नहीं हो सकता। पत्नी हूं मैं उनकी, और जो भी हुआ उसमें गलत क्या है? पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है। बस करो तुम दोनों। कमरे की निजी बातों का तमाशा बना दिया तुम दोनों ने। मम्मी जी, आपको याद है, मैंने आपसे उस दिन कहा था कि दिव्यम जी और मेरे बीच में नजदीकियां बढ़ रही हैं, और मैं बहुत जल्दी आपको खुशखबरी दूंगी। आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि दिव्यम जी मुझे लेकर थोड़ा पिघल रहे हैं। देखिएगा, मैं आपको बहुत जल्द खुशखबरी दूंगी। अगर आप लोगों को अभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं है तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। जब मेरे होने वाले बच्चे का पिता ही उसे अपनाने को तैयार नहीं, तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी? मैं और मेरा बच्चा किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं अपना सामान लेकर आती हूँ। मुझे रानी की किसी भी बात पर भरोसा नहीं है।
बदतमीजी है ये? कौन हो तुम दोनों? और ऐसे कैसे मेरे घर में घुसा है? जी आराम से। क्या आराम से राधिका? ये क्या गुंडागर्दी है? कैसे घुस सकते हैं हमारे घर में? किसी को गोली लग जाती तो वो मर जाता। बोलो भैया, पुलिस को फोन लगाइए। मत मारो, मेरे बेटे को मत मारो, मत मारो। अरे पर बोलो भैया, डरिए मत, फोन लगाइए। दिव्यम, गोलू क्यों फोन करेगा पुलिस को? हाँ, तुम हमेशा हर खतरनाक काम में मेरे बेटे को क्यों फंसाते हो? तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम कॉल करो। ये लो फोन। आप लोग भी ना। दिव्यम जी, राधिका, बंदूक नीचे कर वरना क्या करेगा बे? ऐसी गोली चालू होकर दिमाग के 4 टुकड़े हो जाएंगे। दिखाएंगे। जीवन बेटा, सरपंच भैया, प्लीज रुक जाइए। भैया प्रणाम करो सुभैया। भैया प्लीज रुक जाइए, प्लीज। राधिका गुंडों से तो बच गई, पता नहीं क्या नया सबूत लेकर आ जाएगी। मुझे अपने भाइयों को फोन करना ही होगा। हेलो भैया, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ भैया। मुझे आपकी मदद चाहिए। एक लड़का जो मुझसे समाज के सामने शादी नहीं करना चाहता, उस कॉन्ट्रैक्ट बीवी बनाकर रखना चाहता है, और मेरे पेट में उसका बच्चा है भैया। आप प्लीज मुझे बचा लो, मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। हम आ रहे हैं। अब थारे रोने के दिन के बहना थारे भाई पधार गए से। मारे बहन के आंख में आंसू देने वाला खून के आंसू रोएगा, वादा है हमारा। रानी, कौन है ये दोनों? दिव्यम जी, ये मेरे भाई हैं। भाई? हमें मामा बनने की खबर मिली तो हम दौड़े चले आए। भैया, आप दोनों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं तो खुद ये घर छोड़कर जा रही हूँ। इन्हें ऐसा लगता है कि बच्चा उनका नहीं है। लगता नहीं है, जानता हूं मैं, ये बच्चा मेरा नहीं है। मोर बहन की गोद भरते वक्त तो दिक्कत ना आई, अब उसे अपनाने में दिक्कत आ रही है। अब तो मैं अपनी बहन की शादी थारे से करवा के ही जाऊंगा, और अपने भांजे भांजी को थारे गोद में थमा के ही जाएंगे। तुम जैसे गुंडों से डरता नहीं मैं, ना मैं ये शादी करूंगा और ना ही मैं बच्चा रखूंगा।
तो ठीक है फिर, जब तक थारी ना हाँ में ना बदलने वाली, हम हिस्से ना हिलने वाले। जब तक थारा छोरा हमारी बहन को अपनी लुगाई ना बनाता, हम इसे ही अपना डेरा डालेंगे। और अगर मैं नहीं माना तो तुमने यही बंसली वापस गाड़ के जाऊंगा। तुम जैसे गुंडों की धमकियों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, समझे? वरना क्या? चुपचाप अपना सामान पकड़ो, निकलो यहाँ से। देखिए आप लोग प्लीज प्लीज शांत हो जाइए, मारपीट से कुछ नहीं होने वाला है, शांत हो जाइए। हम समझदार लोग हैं, तो समझदार लोगों की तरीके मुसीबत का हल निकालते। प्लीज जाने दीजिए इनको। हाँ राधिका बेटा बिल्कुल सही कह रही है। अब भाई साहब 2 मिनट तसल्ली से बात सुनिए ना। हाँ। रानी तुम अपने भाइयों को समझाओ ना, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जिसका पछतावा हम सबको करना पड़े। तुम भी तो ऐसा नहीं चाहोगी ना कि तरुण जी को नुकसान पहुंचे। प्लीज समझाओ इन लोगों को। भैया भैया प्लीज 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 इन्हें कुछ मत करिए। अगर इन्हें कुछ हो गया तो हमारे होने वाले बच्चे का क्या होगा? अब आप लोग प्लीज अभी हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। पापा जी के ना आराम करने का वक्त हो गया, उनको आराम करने दीजिए, वरना उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। और अगर इतनी रात में हंगामा किया तो मोहल्ले वाले जग जाएंगे। आप लोग अभी प्लीज जाइए, हम लोग कल आराम से इस मामले को सुलझा लेंगे, प्लीज। अब सुलझाने जैसा बचा ही क्या है? तू ही हमारी बहन की जिंदगी का सबसे बड़ा रोड़ा बनी हुई है। तुझे इस घर से बाहर निकाल देते हैं, सब अपने आप सही हो जाएगा। इस घर से अगर कोई जाएगा तो वो है तुम और तुम्हारी बहन, और कोई कहीं नहीं जाएगा। भैया नहीं, प्लीज 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 नहीं। राधिका दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं, अभी रहने देते हैं, सब शांत होकर सुबह बात करते हैं प्लीज। हाँ प्लीज अभी अभी आप लोग जाइए। ये क्या नाटक है तुम्हारा? अपने भाइयों को बुलवा करके हमारे घर वालों को धमका रही हो? नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो सिर्फ अपने भाइयों को कॉल करके अपने दिल का बोझ हल्का कर रही थी। मुझे सच में नहीं पता था कि वो लोग यहाँ आ जाएंगे। अच्छा, ज्यादा भोली मत बनो अब तुम हमारे सामने। जब तुम्हारी शादी टूटी थी तो अपने आप को बदनामी के दाग से बचाने के लिए और अपने दूल्हे को सजा दिलवाने के लिए क्यों नहीं बुलाया था तुमने अपने भाइयों को? क्योंकि वो सब नाटक था, है ना? और आज जब तुम्हें समझ में आ गया है कि तुम्हारी दाल हमारे घर में गलना नामुमकिन है, तो अपने भाइयों को बुला करके हमारे मुन्ना की जान को खतरे में डाल दिया तुमने। यही करना चाहती थी ना तुम हमेशा से? यही प्लान था ना तुम्हारा? हाँ तो और क्या करती? आप तो नकारा निकली। राधिका को इस घर से निकालने के इतने मौके मिले आपको, लेकिन एक बार भी आप उसको इस घर से बाहर नहीं कर पाएंगे। और तो और अपने बेटे से मेरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज असली में भी नहीं बदलवा पाए आप। तो अपना भविष्य मुझे खुद ही सुधारना था ना। और अगर मैंने अपने भाइयों को नहीं बुलाया होता तो आज मैं और आपके घर का होने वाला चिराग दोनों इस घर से बाहर होते। इसलिए मम्मी जी, अब मुझे जो करना है ना, प्लीज करने दीजिए। अभी तो बस शुरुआत है, असली मजा
तो कल आएगा। सुबह सुबह कौन दरवाजा खटखटा रहा है? इस सुबह सुबह क्या नौटंकी लगा रखी है? गोलू भैया, राधिका, रखो नीचे इसे। क्या बेहूदी है ये? तूने रखा कमरा यही से ना, अब हमारी रानी बहन भी यही रहेगी। चलो हमारी बहन की डोली लेके अंदर। हटाओ दामाद जी, डोली अंदर जाने दो। ये सब क्या है? क्या कर रहे हो ये सब आप लोग? मुझे ना इस कमरे में रहना ही नहीं। कटे चल दिए दामाद जी, हमारी बहन तो थारे होने वाले बच्चे की माँ से, अब उसका ख्याल भी तो तुमने ही धरना पड़ेगा ना। फालतू बातें मत करो मेरे साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब गुस्सा थूक भी दो जमाई राजा, हम अपनी बहन के लिए एक तोहफा लेकर आए हैं। लो पहना दो अपनी बीवी को। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरी बीवी नहीं। हद से माँ बना दिया पर बीवी ना मान रहा, तुमने तो मैं बताऊं अभी। ले पकड़ी से अपना उसको। मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी मत करना, समझे? बड़ा आकड़ू से ऐसे ना मानेगा। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी बहना, जब माई तो तूने टक्कर का चुने उसे। थैंक यू भैया, आप दोनों ने मेरा कमरा वापस दिला दिया, और वो चेन तो मैं उनके हाथ से ही पहनूंगी, आप टेंशन मत लो। वो तो राधिका ने उन्हें पट्टी पढ़ा रखी है, पर कोई ना, मैं उनको समझा दूं। कोई ना, इस लड़की का भी जल्दी समाधान निकालना पड़ेगा। अरे ओ, तू खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? चल, बाकी का सामान लाना है बैरना का। हाँ से राधिका, ये वही बेड है जिसमें दिव्यम जी और मैं एक। क्या हुआ, बुरा लगा? तुम हमारा विश्वास तोड़ने की कितनी भी कोशिश कर लो रानी, लेकिन अगर दिव्यम जी ने एक बार किसी रिश्ते से ना कहा है तो हमें उन पर पूरा भरोसा है। पर एक बात याद रखना, जोर और जबरदस्ती से प्यार और इज्जत नहीं मिलती, ये दिल की भावनाएं हैं और दिल से ही मिलती हैं। इतिहास गवाह है कि जिस किसी ने भी जोर जबरदस्ती करके प्यार और इज्जत पाने की कोशिश की है ना, उसका सिर्फ और सिर्फ विनाश हुआ है। फिर चाहे वो सूर्पनखा हो, हिरण्यकश्यप हो, रावण हो या फिर कंस, जोर जबरदस्ती से ना ही इनको प्यार मिला था और ना ही सम्मान।
और रही बात तुम्हारे भाइयों की धमकी और दहशत की, तो हमारे भोलेनाथ वो उसका भी कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।